आज हम CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र सब्जेक्ट से है उसके सिलेबस को देखते हैं। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है करके। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होगा या अदर स्टेट के होगे, तो भी आप CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी से दिला सकते हो। छत्तीसगढ़ कहो तो आप जो भी कैटेगरी से हो उससे एग्ज़ाम दिला सकते हो। बेसिक क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को दिलाने के लिए, आपको जो CG सेट हो वो क्लियर रहना चाहिए, या आपका UGC नेट क्लियर रहना चाहिए, या आपका PhD कंप्लीट रहना चाहिए। और ये तीनों में से कोई से भी एक कैटेगरी आपके पास है, एक क्लियर है तो आप क्लियर है या PhD कंप्लीट है तो आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हो। इस एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं है कि ये 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। पहला जो रहता है रिटर्न रहता है, वो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, और सेकंड जो है इंटरव्यू। रिटर्न है वो 300 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का होता है। टोटल 330 नंबर है, इसमें आपकी मेरिट बनती है। और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहता है। रिटर्न एग्ज़ाम में भी 2 सिलेबस रहते हैं। एक तो रिटर्न एग्ज़ाम में जो पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 है वो छत्तीसगढ़ से रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे और 100 नंबर के ये रहेगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि केमिस्ट्री से दिलाएंगे तो केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और ये 200 नंबर का हो गया। दोनों को मिलाकर हो गया 300 नंबर। रिटर्न एग्ज़ाम 300 नंबर का रहेगा, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहता है। और इंटरव्यू हो गया 30 नंबर का, तो 330 नंबर का ये जो एग्ज़ाम रहेगा और उस पर आपके मेरिट बनेगा। अब हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो पहला है भौतिक रसायन, इसमें है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, CP तथा CV के मध्य संबंध, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की एंथैल्पी की तापीय निर्भरता, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी, गिब्स तथा हेल्महोल्ट्ज़ के फलन, एंट्रोपी तथा गिब्स फलन का निर्धारण, ऊष्मागतिकी तृतीय नियम मैक्सवेल संबंध, गिब्स फलन की ताप दाब पर निर्भरता, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ये जो सिलेबस जो निकालो मैं CGPSC की वेबसाइट से, उसमें इसका सही से प्रिंट आउट ही नहीं है, उसमें वेबसाइट में जो है वो। तो इस कारण जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी इसका सही से फ़ोटो इमेज नहीं आ रहा है, तो अब थोड़े स्ट्रगल करना और इसको पढ़ लेना। फिर रासायनिक साम्य, इसमें है मिश्रण की मुक्त ऊर्जा तथा एंट्रोपी, आंशिक मोलर गुण, गिब्स ड्यूबेम समीकरण, साम्य नेतांक की तापीय निर्भरता, प्रावस्था आरेख, प्रावस्था नियम, आदर्श विलयन तथा अणु संख्या गुणधर्म, वितरण गुणांक, सक्रियता जलयोजन संख्या की धारणा, विद्युत अपघटनीय विलयनों की संक्रियताएं, औसत आयनिक संक्रियताएं, गुणक प्रबल विद्युत अपघट्य की डिबाई हकल व्याख्या, विद्युत रासायनिक सेल में साम्यावस्था, नरनस्ट समीकरण, विद्युत वाहक बल, EMF मापन के अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार की सांद्रण सेल। फिर है पृष्ठ घटना, इसमें है पृष्ठ तनाव, ठोसों पर अधिशोषण, अंतःतल इंटरफेस पर विद्युतीय घटना, पृष्ठों के अध्ययन की विधियां का प्रारंभिक ज्ञान, उदाहरण प्रकाश, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मिसेल विलयनीकरण। फिर है अभिक्रिया बल गतिकी, इसमें है रासायनिक अभिक्रियाओं की दर समीकरण, निर्धारित करने की विधियां, अर्हेनियस समीकरण, अभिक्रिया दर, संघटन सिद्धांत, स्टोरिक कारक, एक आणविक अभिक्रियाओं के सिद्धांत, परम अभिक्रिया दर सिद्धांत, संघट सिद्धांत एवं परम अभिक्रिया दर सिद्धांत की तुलना, द्विआण्विक अभिक्रियाएं, लवण प्रभाव, समांगी उत्प्रेरण, एंजाइम बल गतिकीय। फिर है प्रकाश रसायन, इसमें है द्विपरमाणु प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रकाश भौतिक तथा प्रकाश रासायनिक क्रियाएं, श्रृंखला अभिक्रियाएं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बल गतिकीय, बृहदाणुओं की संख्या, औसत तथा औसत भार, अणु भार का निर्धारण, बहुलीकरण की बल गतिकीय, बहुलीकरण का त्रिविमीय रसायन तथा क्रियाविधि। फिर है ठोस की अवस्था, इसमें है वेग का समीकरण, ब्रोविस जालक, मिलर सूचकांक तथा तलों का अंकन, एकल घनाकार सेल के आयामों का निर्धारण तथा एकल सेल में परमाणु और अणुओं की संख्या का निर्धारण, आयनिक क्रिस्टलों के जालक ऊर्जाएं, मर्लंग नियतांक, बॉर्न हावर चक्र, साटकी तथा फैंगल त्रुटियों, स्थान भ्रंश, ठोसों के विद्युतीय गुण, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक।
फिर है नाभिकीय रसायन, इसमें रेडियो सक्रिय क्षय तथा साम्य नाभिकीय अभिक्रियाएं, क्यू का मान नाभिकीय अनुप्रस्थ परिच्छेद, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय रूपांतरण के रासायनिक प्रभाव, विखंडन तथा संलयन उत्पाद। फिर रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक, नाभिकीय संक्रियण विश्लेषण, मोसबायर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत तथा रासायनिक अनुप्रयोग, गणन तकनीक। फिर आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें द्विपरमाणुक अणुओं का घूर्णन तथा कंपन। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सैद्धांतिक अध्ययन, स्पेक्ट्रोस्कोपी चयन नियमों के लिए समूह सिद्धांत के अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद तथा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत, परमाणु तथा अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, परमाणुवीय अवशोषण। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग, रमन स्पेक्ट्रा। फिर है विश्लेषण की भौतिकीय रासायनिक विधियाँ, इसमें है रासायनिक विश्लेषणों में वितरण तथा अधिशोषण, क्रोमेटोग्राफी, विलायक निष्कर्षण, आयन विनिमय, अवकलनीय ऊष्मीय विश्लेषण तथा ऊष्मीय भारात्मक विश्लेषण, पोलरोग्राफी तथा चक्रीय वोल्टमीति, औसत मानक विचलन, त्रुटियों के प्रकार, प्रोपगेपन त्रुटियाँ, न्यूनतम वर्गात्मक विश्लेषण, यथार्थता एवं परिशुद्धता। फिर है अकार्बनिक रसायन, इसमें संरचना तथा आबंधन, परमाणविक कक्षक, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अबॉव सिद्धांत एवं एलिस युग्मन, तत्वों के आवर्ती गुण, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, संग्रहण की संकल्पना, द्विपरमाणुक अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुपरमाणुक अणुओं के आकार, बंध लंबाई, बंध कोण, बंध कोटि तथा बंध ऊर्जाएं, अनुनाद एवं रासायनिक बंध के प्रकार, हाइड्रोजन बंध सम्मिलित, अंतर आणविक बल। फिर अणु तथा परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इसमें है श्रोडिंगर का समीकरण, एसी तथा क्वांटम यांत्रिकी की अभिधारणाएं, एसी के प्रारंभिक अनुप्रयोग, यथा बॉक्स में कण, आवर्ती दोलक घूर्णक तथा हाइड्रोजन परमाणु, विभिन्नता प्रमेय, क्षोभ सिद्धांत, हीलियम परमाणु पर अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा युग्मन योजना, एलसीएओ, आणविक कक्षक तथा संयोजकता, आबंध सिद्धांत द्वारा H2 की व्याख्या। अब में संग्रहण तत्वों का रसायन, इसमें SPDF वर्ग के तत्व, प्रत्येक वर्ग के तत्वों का सामान्य लक्षण, सामान्य धातुओं का निष्कर्षण एवं शोधन के रासायनिक सिद्धांत। फिर है असंक्रमण, तत्वों के गुणों का सामान्य विवेचना, भिन्न भिन्न तत्वों की विशिष्टताएं तथा उनके हैलाइड्स व ऑक्साइड का संश्लेषण, गुण तथा संरचनाएं, कार्बन फास्फोरस तथा सल्फर की बहुरूपता, बोरान हाइड्रोजन बोरोन कार्बन डाइट, सिलिकेट की संरचनाएं, जियोलाइट मुद्राएं, सिलिकॉन्स फॉस्फीन गंधक, नाइट्रोजन फास्फोरस तथा हैलोजन के यौगिक, ऑक्साइड तथा ऑक्सी अम्ल, अंतर हैलोजन यौगिक धातु कार्बोनिल। फिर संक्रमण तत्वों का रसायन, इसमें धात्विक आयनों का संकुल रसायन, संकुल यौगिकों के स्थायित्व, नियतांक तथा उनका निर्धारण, संकुल यौगिकों का त्रिविमीय रसायन, क्रिस्टल क्षेत्र तथा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रा तथा चुंबकीय गुणों का विवेचन। फिर अम्ल एवं क्षार, इसमें है ब्रांटेंस तथा लेविस अम्ल, पीएच पीके का मान, अजलीय विलायक, कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षारों की संकल्पना, बफर विलयन, लवण जल, अपघटन, ऑक्सीकरण अध्ययन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का संतुलन, ऑक्सीकरण अपचयन विभव। फिर है कार्बनिक रसायन, इसमें भौतिक कार्बनिक रसायन, इसमें सिलेबस है प्रेरणी तथा अन्य क्षेत्र प्रभाव, माध्यमिक यौगिक, कार्बोकेटायन, कार्बोनियन, मुक्त मूलक, कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा एलाइन की संरचना, कार्बनिक अभिक्रियाएं तथा उनकी क्रियाविधि, नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन नेही विस्थापन। तथा योग अभिक्रिया तथा विलोपन अभिक्रियाएं, बेगमन, शिफ्ट, हॉफमैन, कार्टियर, वेगनर, मार्विन, फ्राइस, वुल्फ, रिफॉर्मेस्टी, पुनर्वियास की क्रियाविधि, त्रिवीन तथा स्वरूपण विश्लेषण, अभिविन्यास तथा स्वरूपण, ज्यामिति एवं प्रकाशिकीय संवेदता, RS तथा EZ नामकरण की विधियाँ, वियोजन की विधियाँ, असीमित संश्लेषण, चक्रीय तथा चक्रीय निकायों का स्वरूपण विश्लेषण, सह हैलोजन
क्रियाशीलता पर स्वरूपन प्रभाव, प्रकाशीय घूर्णक, प्रकीर्णन तथा वृत्तीय द्विवर्णता। फिर है एलिफैटिक यौगिक, इसमें बनाने की विधि, विशिष्ट अभिक्रियाएं, क्रिया विधि सहित संरचनाएं तथा उपयोग, एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्किन डाइन तथा एल्काइन, एल्केहलाइड, एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्न नाइट्रो यौगिक, थायोल, कार्बोधात्विक तथा सक्रिय मिथिलीन यौगिकों के संश्लेषणात्मक अनुप्रयोग। फिर है एरोमेटिक यौगिक। फिर एरोमेटिक यौगिक में है ह्यूकल का विनिमय तथा एरोमेटिसिटी की संकल्पना, एन्यूलिन, एज्यूलिन निम्नलिखित एरोमेटिक यौगिक को बनाने की विधियाँ तथा रासायनिक अभिक्रियाएं, हैलोजन व्युत्पन्न, नाइट्रोबेंजीन, एमीन, डाइजोनियम, लवण, सल्फोनिक अम्ल, एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर है विषम चक्रीय यौगिक तथा प्राकृतिक उत्पाद, इसमें फ्यूरान, पैरॉन, थाइफिन, पैरिथिन, पैरिमिडिन, इंडोल तथा क्यूनोलिन के संश्लेषण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, एंजाइम रंजक, टपिन्स तथा बहुलक, एल्कोहाइड तथा फ्यूरिन्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, प्रायोगिक तथा द्वितीयक संरचना, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोडाई तथा पॉलीकेराइड का संयोजन अध्ययन। फिर कार्बनिक प्रकाश रसायन, इसमें है कार्बनिक अणुओं की उत्तेजित अवस्थाएं, क्वांटम परिलब्धियां, जोल्स्की आरेख, नारिस प्रकार तथा नारिस प्रकार 2, नारिस प्रकार 1, नारिस प्रकार 2 अभिक्रियाएं, पर्टिनो मुंशी अभिक्रिया, प्रकाश द्विध्रुवीकरण, परिसाइक्लिक अभिक्रियाओं का सामान्य अध्ययन। या इसका हिंदी में सिलेबस हो गया। अगर आपके इसका CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का इंग्लिश में सिलेबस देखना होगा तो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लेना। अगर हिंदी समझ ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ने में ईजी जाता है। ये सिलेबस कंप्लीट हो